बुजुर्गों के अपने अपने रंग है। तो मुझसे ना बड़ा प्यार था उनका। मैं एक दिन लाहौर से गया सियालकोट, जुमेरात थी, तो हजरत ने शायद जाते हुए देख लिया होगा, वो लड़का भेज के ना बुलाया। अब तो ये छोटा नोट आ गया ना, पहले 1000 का बड़ा नोट होता था। वो बड़ा नोट मुझे दे के ना पहले पकड़ा के फिर कहते हैं मौलवी जी देखो काम कहिए तो साढ़ा कर दो। मैं जनाब तो 1000 का 1500 में कर दिया। तो मुझे कहते हैं भाई मैं तो लाहौर जा नहीं सकता, तो तुम जाते रहते हो तो ये तुम्हारे रास्ते में ना एक मज़ार है बाबा छतड़ी भाई सरकार, ये कभी था अब नहीं है वहाँ, ये मीनार पाकिस्तान से बिल्कुल पीछे रोड के ऊपर कभी ये मीनार था। जब वो सड़क की तुसी हुई तभी मीनार रावी के किनारे चला गया। मुझे फरमाने लगे उस मीनार पे ना मजबूर बुजुर्ग बैठे हैं और सर्दी बड़ी है और उनके पास कंबल नहीं है कोई भी, ये तुमने कंबल मेरी तरफ से खरीद के उन्होंने देना। मैंने कहा जनाब कहाँ हो जाएगा वो, हम आज भी आप 1000 का कंबल खरीदने जाए तो नहीं मिलेगा, उस वक्त भी नहीं मिलता था कोई गर्म कंबल। तो लाहौर में जरा आपको पता है रेलवे के पास लंडा अच्छा मिल जाता है, वहाँ चले गए खान बाबे से बहस करके ना 1000 के बजाय हमने 800 में कंबल ले लिया। 200 बचा मैंने जेब में रखा, मैं जाके बाबे में दांगा, बड़े खुश होंगे। अब जब मदरसे में लाए फिर दिल में ख्याल आया यार अल्लाह के दोस्त ने कंबल ओढ़ दे, पता नहीं इसकी नापाकी कैसी है, गलीजा है खफीफा है। हमने उनको ना धोया, 3 पानी से पाक किया, सर्दी थी जरा सूखते टाइम लग गया। यही रजी बेला था, असर पड़ के हम निकले, यही तकरीबन बेला था, मज़ार पे पहुंचे, बंदा कोई नहीं था उधर, लेकिन एक ही बंदा था जो सर झुकाए बैठा था। और इतना रोक था कि इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे पूछूं कि हुजूर तुसी मजदूर हो, लेकिन उसकी खामोशी भी चीख चीख के कह रही थी हाँ मैं ही मजदूर हूं। खैर बहरहाल मैंने कही मेरा वसवसा ना हो, मैंने दाएं बाएं पूछा, किसी बंदे ने कुछ नहीं बताया। आखिर अब यही वक्त था मदरसे में वापस पहुंचना था मगरिब तक। मैंने जनाब वो कंबल लेके ना वो बाबा जी के कंधे पे डाला, बोला बाबा जी की कर दे, नहीं बोले। फिर मैंने कंबल उनको उड़ा भी दिया, फिर भी नहीं बोले। मैं अपनी तसल्ली करके जाने लगा तो हाथ डाल के ना पीछे से मेरी कमीज पकड़ ली। जब उन्होंने कमीज पकड़ी तो मैं रुक गया। जब उन्होंने कमीज पकड़ी ना तो मैं खड़ा हो गया और मैंने उनकी तरफ मुंह कर लिया। तो फिर मुझे क्या कहते हैं मौलवी जी कंबल तो दे चले जेड़ा 200 बचिया भी तो दे के जाओ ना, कंबल तो दे चले जेड़ा 200 बचिया भी तो दे के जाओ ना, कंबल तो दे चले जेड़ा 200 बचिया भी तो दे के जाओ। मेरे हजरत ने पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी। दिन सर्दी के थे, मेरे पूरे वजूद पे पसीना आ गया, जिसको पंजाबी में त्रेली कहते हैं। मैं भीग गया। मैंने कहा यार 120-30 किलोमीटर का फासला है, इस बाबे की इतनी बसीरत है, इसका एंटीना इतना काम करता है, इसको पता है कि कंबल का 1000 दिया गया है, कंबल 800 का है, 200 इसकी जेब में भी है। मैं कंबल तो दिया लेकिन फिर मौजूद सीख के भी आया था, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा हजरत है, ये तो उनके गुलामों का आलम है। आप खुद तसव्वुर करें हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का क्या आलम होगा। कहानियां दिल का हाल जान लेते हैं। आपको पता है ये बड़ी मशहूर हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में, सैयदुना उसामा इब्न ज़ैद से मुतालिक। एक जंग के दौरान काफिर से मुठभेड़ के दौरान जब वो काफिर उनकी तलवार के नीचे आया तो उसने कलमा पढ़ दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे कत्ल कर दिया। बाद में कलक था, नबी इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए कि या रसूलल्लाह इस तरह लड़ाई हुई, वो मेरी तलवार के नीचे आया, कलमा पढ़ दिया, फिर भी मैंने उसे कत्ल कर दिया। तो नबी इस्लाम फरमाया तूने उसे क्यों कत्ल किया? कहा या रसूलल्लाह उसने ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ा था, डर की वजह से, अंदरों वो काफिर थी। हो सकता है ये बात ठीक भी हो, हम भी यही जजमेंट करते हैं, लेकिन नबी इस्लाम ने फरमाया क्या तूने उसका दिल चीर लिया था? तो साहबा ने तो नहीं कहा या रसूलल्लाह के औलिया अल्लाह दिल का हाल जान लेते हैं, तो हम तो औलिया के इमाम हैं, जी मैंने दिल चीर लिया था। और जो कह रहा था उसको भी पता था मैं क्या कह रहा हूं कि कोई नहीं दिल चीर सकता, सिर्फ नबी को वही की ताईद हासिल होती है। फिर आपने फरमाया उसामा तू क्या करेगा जब क़यामत वाले दिन वो कलेमा पढ़ता हुआ अल्लाह के हुजूर तेरे खिलाफ मुकदमा कायम करेगा? उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा? नबी इस्लाम ये अल्फाज रिपीट करते रहे। सैयदना उसामा कहते हैं मेरी ख्वाहिश हुई काश आज से पहले मैं काफिर होता और आज कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ होता, कम से कम मेरा ये गुनाह तो धुल जाता। हाय हाय, उसामा इब्न ज़ैद आम बंदा नहीं। सही बुखारी में हदीस है कि नबी इस्लाम जानों पे एक तरफ हसन इब्न अली को बिठाते थे तो दूसरे तरफ उसामा इब्न ज़ैद को, हुजूर के बच्चों की मानद, पोता हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े बड़े सहाबा गुस्से की हालत में नबी इस्लाम को अप्रोच नहीं करते थे तो उसामा इब्न ज़ैद से सिफारिश करवाते थे। वो जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है जब फातिमा नामी औरत की चोरी का मुकदमा आया और नबी इस्लाम को सिफारिश की गई, वो भी उसामा के जरिए की गई थी, लेकिन हुजूर ने उधर भी लिहाज नहीं किया। आपने फरमाया तुम लोग मुझे सिफारिशें करवाते हो, अल्लाह की कसम तुमसे अगले लोग इसलिए तबाह बर्बाद हुए, उनके अशराफिया के लिए अलग कानून होते थे और आम लोगों के लिए अलग। अल्लाह की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती मैं उसके भी हाथ कटवा देता, मुझे अप्रोच करते हो तुम। ये है उसामा इब्न ज़ैद। और आप जरा मुझे बताएं जो कहते हैं जी बुजुर्ग दिलों के हाल जान लेते हैं, कहते हैं आप रायविंड चले जाएं, आप मुल्तान शरीफ चले जाएं, किसी भी शरीफ जगह पे चले जाएं तो मुरीद वो डर डर के बैठे होते हैं जी बुजुर्ग दिल का हाल जान लेते हैं। मैंने कहा ना, पुरानियां गल्लां, पुराने फिरके, पुराने बुजुर्ग, हूं तो इन्हां दी बरसियां भी हो चुकी हैं ने, 1000 साल बरसियां, जो जितना पुराना है उतनी बरसी हो चुकी है। मैं ये चैलेंज करता हूं, मैं अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से मशीन डिजाइन का या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक फार्मूला मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स का लिख के देता हूं कागज के ऊपर, कोई दुनिया का बुजुर्ग मुझे देख के पढ़ के बता दे। हां
اگر وقت کا پیغمبر ہو وہ پڑھ کے بتا سکتا ہے، کیونکہ اسے وحی کی تائید حاصل ہوگی۔ نبی علیہ السلام کو کئی مواقع کے اوپر آپ کو پتہ ہے کافروں نے سوال کیے ہیں، نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، اللہ نے صورتیں نازل کر کے جواب سکھا دیے۔ قصہ موسیٰ اور خضر سکھایا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی سکھائی، ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق سکھایا سورۃ الکہف میں۔ نبی علیہ السلام کے پیچھے اللہ ہے، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 179 ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی غیر نبی کو غیب پر مطلع کرے، وہ اپنے پیغمبروں کو غیب کے اوپر اطلاع دیتا ہے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ، بس اس حد کو کراس مت کرو۔ تو نبی علیہ السلام کو اگر یہ چیلنج دیا جائے وقت کے پیغمبر کو، وہ پڑھ کے سنا بھی دے گا، اس کو اللہ آنے واحد میں سب کچھ سکھا دے گا۔ بابوں کو اس لیے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارا تو کہنا ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے، اللہ کو تو آتی ہے نا انجیل نہیں، پڑھ کے بتاؤ۔ تم کہتے ہو ہم دلوں کے حال جانتے ہیں، ہمیں کشف القبور ہوتا ہے، وہ بھی کہانیاں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے، ایک مدعم نامی غلام تھا نبی علیہ السلام کا، خیبر کے موقع پر نامعلوم تیر لگا، وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا سیدھا جنتی ہے، آپ نے تم جنتی کہہ رہے ہو، اس نے تو مال غنیمت کی ایک چادر چرائی تھی جو آگ کی پہنا دی گئی ہے اس کے اوپر، میں دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ کرام فوراً گھروں کو لوٹے، اگر کسی نے کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے اٹھایا تھا نا اس کی تو خیر ہے، وہ بھی لا کے مال غنیمت میں جمع کروایا کہ یہ سر وہ لوگ سمعنا و اطعنا تھے، سننے والے اور ماننے والے۔ تو صحابہ کرام کو تو سامنے میت کے اوپر آگ کی جو چادر نظر نہیں آئی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، آپ رک گئے، آپ کا خچر بدک گیا، کیونکہ آپ علیہ السلام اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کی برکت سے اللہ نے اس کو بھی دکھا دیا۔ ویسے ہی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ ایک مناظر جو ہے وہ جنوں انس کے علاوہ ساری مخلوقات دیکھتی ہیں۔ آپ فرمائیں دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھاتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے دو حصے کر کے لگایا، فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، نبی علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں کی برکت سے۔ تو صحابہ کرام کو تو عذاب قبر نظر نہیں آیا۔ سر اب زمانہ بدل چکا ہے، اب ہر طرف صدا ہے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، یہ علمی کتابی بات ہے۔ تو یہ جناب ہمارا درد تھا، ہم آپ کو کتابوں سے جوڑ رہے ہیں، بابوں سے نہیں، اور جب آپ کتابوں سے جڑ گئے تو آپ نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں تک پہنچ گئے۔ اصل مقصد تو یہ ہے، اس کو امام مانو جسے اللہ نے آپ کا اور میرا امام بنایا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔